ट्रांसफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। एक कागज के टुकड़े से कैसे मान लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई की शमूलियत हो गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को जजेस के सवालात के जवाब देने से रोक दिया। कहा, आपने दलाइल नहीं देने तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किए जा सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, इसका मतलब आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया कि सियासी जमातें खत्म हो गई। अवाम ने आज़ाद नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। पीटीआई बतौर जमात बरकरार थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो मखसूस नशिस्तें कैसे खत्म होंगी। कानून के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोई भी पार्टी अपनी जीती हुई सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। माजी में भी पार्टियों से इंतखाबी निशानात लिए गए। सुप्रीम कोर्ट हमें हमारी 78 सीटें वापस दिलाइए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। आमिर डोगर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 24 करोड़ अवाम की नजरें लगी हुई हैं। ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिल सकती हैं। हमारे हक पर डाका डाला गया। कमर शोज़िब बोली, आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन की गलतियों की निशानदही की गई। हमसे इंतखाबी निशान छीन कर सीटें छीन ली गई। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। उम्मीद है कि इस केस का फैसला हमारे हक में आएगा। फैसल जावेद ने कहा कि लोगों ने ढूंढ कर उस उम्मीदवार को वोट दिया जिस पर बानिए पीटीआई का हाथ था। इद्दत में निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत मुंतकिल कर दिया गया। जज शाहरुख अर्जमंद ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। खावर मानेका ने जज शाहरुख अर्जमंद पर एतराज़ किया था। केस की नए जज के पास समाअत हुई। फरीक को 25 जून के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज़ किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं उनका तयन करें, हम ऑर्डर कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक ही रोज़ में 3 मुख्तलिफ मुहिम चलाई गई। अगर मुल्क दुश्मनों की जानिब से 5G वॉर शुरू कर दी जाए तो क्या ISI मुल्क दुश्मन अनासर को ट्रेस कर सकेगी या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क किया कि अगर आप समझते हैं कि कौमी सलामती के मामला खुफिया हैं तो सरबमोहर लफाफे में जमा करा दें। अदालत ने ISI से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। पीटीआई क़यादत को एक और लीफ मिल गया। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज 2 मुकदमात खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सीडीए के वकील का मौक़िफ़ था कि जितनी इजाज़त दी गई उन्होंने ऊपर मज़ीद तामीर की। तहरीक इंसाफ ने सीडीए रूल्स की खिलाफ वर्जी की है।
पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से कम होकर 11.8% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में CPI अफरात सर 11.76% रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में CPI अफरात सर 17.34% था। रिपोर्ट के मुताबिक मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदम 22.7% सस्ती हुई। माया ईंधन 9.4, बिजली चार्जेस 4.5, मोटर फ्यूल 3.18% सस्ता हुआ। एलामिया के मुताबिक सख्त मॉनिटरी और मालियाती पॉलिसियों की वजह से अफराते ज़र में कमी हुई। रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। तुर्बत और जैकबाबाद में हैदराबाद 48 डिग्री तक चला गया। सिब्बी 47, दादू लाड़काना और डेरा गाजी खान में पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोहनजोदड़ो, डेरा इस्माइल खान, साहिवाल और सरगोदा में 45 डिग्री। नवाब शाह, सक्खर, बहावलपुर, नौकुंडी, बनू और फैसलाबाद में पारा 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर 43, पेशावर और मुजफ्फराबाद 42 और कोयटा में पारा 35 डिग्री को छू गया। उधर जिला खैबर की वादी तीरा में यालाबारी, बाज़ इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,172 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 20,828 मेगावाट है। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेयरिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेयरिंग जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। कराची एयरपोर्ट से दीगर शहरों में जाने वाली कई परवाजें मुख्तलिफ ऑपरेशनल वजूहात के बायस मनसूख। शहर का से कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जाने वाली PIA और निजी एयरलाइंस की परवाजें उड़ान न भर सकी। जिना एयरपोर्ट से कोयटा जाने वाली PIA की परवाज PK 310 भी मनसूख। कराची से लाहौर जाने वाली एयर सियाल, सीरीन एयर ब्लू की परवाजें भी मुअत्तल। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एयर ब्लू, सीरीन एयर और PIA की परवाजें उड़ान न भर सकी। कराची से पेशावर जाने वाली सीरीन एयर की परवाज भी कैंसिल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आखिरी खुसूसी परवाज बिश्केक से तलबा समेत 287 अफराद को लेकर पेशावर पहुँच गई। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने बादशाह खान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। KP हुकूमत की 5 खुसूसी परवाजों से 1,500 अफराद को वतन वापस लाया गया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में दूसरे रोज भी पर्चा आउट। 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा इम्तिहानी वक्त से 40 मिनट कबल सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल। इंटर बोर्ड इंतजामिया पर्चा आउट होने से रोकने में नाकाम।